Good morning and welcome back again, my dear students. Today, this is a lecture for class 2, subject English reader, chapter number 4, Blow Your Trumpet. This lecture I already explained you. This is of term 3 essence. Today's topic that we are going to take today, book exercise as well as summary of the same lesson, beta. Okay, and this is lecture number 2. So let's start. First of all, we should know the content of the lesson. So contents are summary of the lesson. Okay, first of all I will summarize the whole lesson first of all, then you will be doing book exercise along with me, in which there will be question answers, language smart, thinking caps on, and many more things. 3, we will get homework as well as there will be previous homework solution of the same lesson. Okay, so let's start with the same lesson. Blow your trumpet. Here in this lesson we will be understanding about a king who is first of all he was very coward, कायर था पहले वो. Okay, he hid in the cave only to save himself from the enemy. अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए वो छिप गया केव में, गुफा में. बट सडनली ही सॉ one thing that made him realize that he should not hide himself in the cave but he should fight against this. कुछ ऐसी चीज हुई बेटा जिसकी वजह से उसको लगा कि मुझे अंदर नहीं छुपना चाहिए और मुझे एनिमी से लड़ना चाहिए. वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन इज डिफीटेड, हरा दिया. एनिमी इज दुश्मन. स्लिप्ड, फिसल गया. ऑब्जर्व, अवलोकन किया, ध्यान दिया. फर्दर, आगे. इंटरेस्टिंग, मनोरंजक. ट्रम्पेट, तुरई. बैटल, युद्ध, लड़ाई. इंस्पायरिंग, प्रेरित करना. एंड लास्ट वर्ड इज एफर्ट. एफर्ट इज कोशिश. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. इन दिस लेसन बहुत समय पहले एक जो राजा था वो युद्ध में हार गया. उसकी और उसकी सेना ने क्या करा, अपने आप को बचाने के लिए एनिमीज से वो गुफा में छिप गए. दे हिड इन द केव्स, गुफाओं में छिप गए, जंगल में. द किंग वॉज ऑल्सो देयर इन वन ऑफ द केव. जो राजा था ये वाला, ये भी एक गुफा में छिप गया. वो बहुत दुखी था क्योंकि मैनी पीपल ऑफ हिज आर्मी वर किल्ड, क्योंकि उसके जो लोग थे, आर्मी मैन जो थे, उसकी सेना जो थी, उसमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे. ही वॉज वरीड, वो चिंतित था. हाउ ही वुड गेट हिज किंगडम बैक, मीन्स वो अपना साम्राज्य अपना वापस कैसे लेगा, मतलब अपना सारा राज्य जो कि दूसरे किंग ने छीन लिया था उसको वापस कैसे लेगा. सो ही वॉज वेरी वरीड अबाउट दिस. एज ही वॉज थिंकिंग ऑफ अ वे आउट, जैसे कि वो इसके बारे में मतलब इसका रास्ता निकालने के बारे में सोच रहा था. हिज आई सडनली फेल ऑन अ स्पाइडर, उसकी आईज सडनली एक स्पाइडर पड़ी. स्पाइडर मतलब बेटा मकड़ी पे पड़ी. इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द कॉर्नर, वो एक कॉर्नर में मतलब लटकी हुई थी. इट वॉज वीविंग अ वेब देयर, वहां पे वो एक जाल बुन रही थी. एवरी टाइम द स्पाइडर ट्राई टू रीच द वेब एट द टॉप कॉर्नर इट स्लिप. जब जितनी बार वो वहां पे अपना वेब बनाती, कॉर्नर में जाके अपना जाल बनाती, जो स्पाइडर ट्राई करती बनाने के लिए, उतनी ही बार वो क्या हो जाती बेटा, स्लिप हो जाती, मतलब वहां से फिसल जाती. इट वेटेड फॉर सम टाइम एंड गेव अनदर ट्राई. अब जो स्पाइडर थी उसने हार नहीं मानी, उसने तो थोड़ी देर और वेट किया और फिर दोबारा उसने ट्राई करना स्टार्ट किया. दिस टाइम इट रीच लिटिल बिट हायर बट स्लिप्ड फास्टर एंड वॉज बैक ऑन द फ्लोर फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड. इस बार वो थोड़ी ऊपर गई लेकिन दोबारा वहां से फिसल के वो उसी जगह वापस आ गई जहां से उसने स्टार्ट किया था, मतलब कि वो दोबारा स्टार्टिंग में ही आ गई. द किंग ऑब्जर्व दैट द स्पाइडर वाज टायर्ड टिल देन. उसने किंग ने देखा, अवलोकन किया, मतलब उसको देखा कि जो स्पाइडर है तब तक वो थक चुकी थी. ही थॉट दैट इट वुड नॉट मेक एनी फर्दर एफर्ट. उसने सोचा, किंग ने सोचा कि अब तो स्पाइडर कोई एफर्ट करेगी ही नहीं, कोशिश करेगी ही नहीं, क्योंकि अगर दोबारा कोशिश करेगी दोबारा हार जाएगी, फिर कोशिश करेगी फिर हार जाएगी, तो मीन्स अब वो थक चुकी है, वो दोबारा कोशिश नहीं करेगी. बट ही वॉज रॉन्ग बेटा, लेकिन वो गलत था उस टाइम पे. द स्पाइडर स्टार्टेड इट्स जर्नी अगेन. स्पाइडर ने अपनी जर्नी, अपनी यात्रा दोबारा शुरू करी. दिस टाइम इट क्लाइंब्ड स्लोली एंड केयरफुली. इस टाइम वो धीरे धीरे चढ़ी और ध्यानपूर्वक चढ़ी. बट जस्ट देन व्हेन इट सीम टू रीच द टॉप इट स्लिप्ड वन मोर टाइम. मतलब जब ऐसे दिखाई दिया कि वो अब सिर्फ सबसे टॉप पे पहुंचने वाली है, वो दोबारा नीचे गिर गई. इट ट्राई टू स्टॉप इट्स फॉल बट फेल. वो कोशिश कर रही थी कि वो बार बार ना गिरे, लेकिन वो फेल हो जाती थी और दोबारा नीचे गिर जाती थी. द किंग लुक्ड एट द स्पाइडर विद इंटरेस्ट. अब जो किंग था उसको इंटरेस्ट आने लगा. उसने दोबारा स्पाइडर को बड़े मतलब इंटरेस्ट के साथ में मजे लेके उसको देखा.
द गेम सीम टू बी गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग। अब जो गेम था, मतलब ये जो गेम था, ये जो प्रोसेस थी, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली गई। इंटरेस्टिंग मतलब और ज्यादा मनोरंजक होती चली गई। लाइक अ ब्रेव सोल्जर द स्पाइडर गॉट अप अगेन। एक बहादुर सैनिक की तरह जो स्पाइडर थी वो दोबारा खड़ी हुई। लो एंड बिहोल्ड, और देखते ही देखते दिस टाइम इट वॉज राइट ऑन द टॉप सिटिंग हैप्पीली ऑन इट्स वेब सॉरी। अब इस देखते देखते क्या हुआ, कुछ टाइम बाद में जो स्पाइडर थी वो अपने वेब में हैप्पीली मतलब हंसने लगी, खुशी से वो बैठ के जाके वो हंसने लगी। मतलब कि अब जो स्पाइडर ने उसने अपना जाल बुन लिया और वहां पे वो रहने लगी। द किंग जम्प्ड विद जॉय। अब जो किंग था, राजा था, वो खुशी से मतलब उछलने लगा। ही न्यू वट ही हैज टू डू नाउ। उसको पता था कि आपको क्या करना है। ही रन आउट ऑफ द केव एंड शाउटेड टू कॉल हिज सोल्जर्स। अब वो अपनी गुफा से बाहर निकला, जल्दी जल्दी बाहर आया और उसने अपने सारे सोल्जर्स को, सैनिकों को बुलाया। माई ब्रेव फ्रेंड्स इट्स टाइम टू ब्लो आवर ट्रम्पेट। मतलब कि मेरे बहादुर दोस्तों, ये वही समय है जिस टाइम अभी हमने फतेह हासिल करनी है। मतलब हमें वी हैव टू ट्रिम्प, मतलब कि हमें क्या करना है, वी हैव टू विन, मतलब हमें जीतना है। वी विल नॉट लीव होप एंड फाइट द एनिमी अगेन। हम आशा नहीं छोड़ेंगे और हम दोबारा अपने दुश्मनों से लड़ेंगे। दे ऑल चीयर्ड अप फॉर न्यू होप। अब दोनों जो सब सैनिक थे, उनके अंदर एक नई आशा आ गई लड़ने के लिए। दिस टाइम दे वन द बैटल। और इस टाइम उन्होंने बैटल को, युद्ध को जीत लिया। विन की सेकंड फॉर्म बेटा वन है। द किंग गॉट हिज किंगडम बैक। किंग को अपना साम्राज्य वापस मिल गया। टुगेदर दे सैंग दिस इंस्पायरिंग सॉन्ग। उसके बाद में उन्होंने ये सॉन्ग गाया जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी सुनाया था। Now let's start with question answers. Answer the following questions. First question, why were the king and his army running? कि आर्मी और किंग और उसकी आर्मी क्यों दौड़ रहे थे? Let's start with answer number 1. The king, open your English notebook in which you will do this question answer, okay? The king and his armies were running to save themselves from the enemies. ENIMIES। मतलब कि किंग और उसकी जो आर्मी थी वो भाग रहे थे, किसके लिए? अपने आप को उनके दुश्मनों से बचाने के लिए। ओके, तो ENEMIES, ENEMIES, ओके, ENEMIES, enemies. Now question number 2, what did the king want to get back? किंग वापस क्या लेना चाहता था? Let's start with answer number 2. The king मतलब राजा, the king wanted to get back his kingdom। मतलब अपना वो साम्राज्य वापस लेना चाहता था उससे। अपना जो राज्य था उसमें जहां पे वो रूल करता था उसको वो वापस लेना चाहता था। द किंग वांटेड टू गेट बैक हिज किंगडम। क्वेश्चन नंबर 3, What was the spider doing in the cave? In the cave, कि स्पाइडर केव में क्या कर रही थी? What was the spider doing in the cave? Let's start with answer number 3. The spider, SPIDER, the spider was weaving, WEAVING, weaving मतलब बुन रही थी। क्या बुन रही थी? The spider was weaving a web in the cave। गुफा में जो स्पाइडर थी वो अपना जाल बुन रही थी। The spider was weaving a web in the cave. Question number 4, what interested the king? किंग को किसने इंटरेस्टेड कर दिया? मतलब क्या देखने के लिए इंटरेस्टेड हो गया किंग? आंसर नंबर 4, the game of spider, the game of spider, INTERESTED, interested the king
greatly, Greatly. The game of spider interested the king greatly. मतलब कि जो स्पाइडर का जो गेम था उसने किंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कर दिया, मतलब कि मनोरंजक लेकर आई वो गेम स्पाइडर की. तो द गेम ऑफ स्पाइडर इंटरेस्टेड द किंग ग्रेटली. लास्ट क्वेश्चन, What did the king ask his army to do? किंग ने अपनी आर्मी से क्या करने के लिए कहा? Let's start with answer number 5. The king asked his army, 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 not to lose hope, 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 and fight back again, and fight the enemy again. So answer is the king asked his army not to lose hope and fight the enemy again, कि वो अपनी हिम्मत को ना हारें, अपना हौसला ना हारें, अपनी आशा को ना हारें और एनिमी से दोबारा फाइट करें. This was your previous homework solution. So let's start with this. First of all, fill the box with words beginning and ending as given. Write as many words as you can. Give yourself 1 point for each correct word. Now we have to start with WH. WH is whale. WH is where. WH is what. And WH is wheel. Okay. Now the word which ends with ing, swing, and ring. Okay. Ring, drawing, DRAWING, drawing. Shining या फिर climbing, shining, SHINING, shining. Okay. Words start with SP. Spill, spatial, SPECIL, spatial, SPACE, space, what should I write? Sport, SPORT, sport. And last is word end with ST. Forest, interest, INTEREST, interest. Okay, INTEREST, interest. Blast, BLAST, blast. Next is crust, CRUST, crust. So this is your previous homework solution. Now here we will see language smart, joining words, conjunction and or. And means or means yeah. If we are going to join two sentences, जब हम दो सेंटेंस को join करते हैं, to join two sentences, what do we use? And means beta or. Okay. And or means yeah. If we are asking about option, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम या यूज करेंगे, अगर हमें टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है तो हम और यूज करेंगे, सॉरी एंड यूज करेंगे. वी कैन ज्वाइन टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स टू मेक वन सेंटेंस यूजिंग अ ज्वाइनिंग वर्ड एंड और आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो हम कंजंक्शंस भी बोलते हैं इनको. Like you see examples here. The spider climbed slowly. The spider climbed carefully. The spider climbed slowly. And now you will see. अब यहाँ पे हमने देखा जो स्पाइडर थी वो स्लोली क्लाइंब करी, उसने स्लोली चढ़ा. The spider climbed carefully. स्पाइडर ने केयरफुली भी चढ़ी. Now we had to join these two sentences. How will we join? We will join with the use of and, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में सारे वर्ड्स
बार बार रिपीट हो रहे हैं एक्सेप्ट दीज टू वर्ड्स। जब सारे ही वर्ड्स रिपीट करते हैं तो हम उनको एंड से ज्वाइन करते हैं। लाइक द स्पाइडर क्लाइम्ड स्लोली एंड केयरफुली, नाउ वी हैड टू ज्वाइन। अब हमें दो बार ही लिखना है इसको, द स्पाइडर क्लाइम्ड, नो, वी विल राइट ओनली वन टाइम, द स्पाइडर क्लाइम्ड स्लोली एंड केयरफुली। इन द सेम मैनर यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ और ऑल्सो। और मतलब जहां पे आप ऑप्शन ले रहे हो, मतलब आप पूछ रहे हो कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए। विल यू हैव एन एप्पल, क्या तुम एक एप्पल लोगे। विल यू हैव एन ऑरेंज, क्या तुम एक ऑरेंज लोगे। मतलब वी आर गिविंग टू ऑप्शन, हम यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एप्पल का और ऑरेंज का। अब आप दोनों को दो बार रिपीट नहीं करोगे, आप सिर्फ वन टाइम लिखोगे। विल यू हैव एन एप्पल और एन ऑरेंज, क्या आप एप्पल लोगे या ऑरेंज लोगे। या यहाँ पे एंड था, यहाँ पे और है। ओके जब हम किसी से ऑप्शन के लिए बात करते हैं तो और यूज करते हैं, जब हम 2 सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं तो हम एंड यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ बेटा यू कैन सी हियर, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ज्वाइन देम यूजिंग एंड और। या तो इसको आप एंड से ज्वाइन करोगे या फिर और से ज्वाइन करोगे। यू कैन सी हियर, यू कैन रीड अ बुक, यू कैन प्ले लूडो सॉरी, कि आप बुक रीड कर सकते हो या आप लूडो खेल सकते हो। यहाँ पे हम वी आर आस्किंग फॉर ऑप्शन, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम बुक पढ़ें या फिर हम लूडो खेलें। तो हाउ विल यू राइट हियर, यू कैन रीड अ बुक और प्ले लूडो। Okay, so in this way you have to join the sentences. You can read a book or play Ludo. Now this is your homework, today's homework, that you will do 2, 3, 4 part yourself. Okay, one we have done already. Now you will do yourself 2, 3 and 4 part of the same. This listen a while we will do in online class, because here I can't tell you exactly. Okay, maybe we will make a word, this we will do in online class. Now see thinking caps on, अब यहाँ पे कुछ सोचना है। different animals have different ways to protect themselves. अलग अलग animals का अलग अलग तरीका होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को सुरक्षित रखने का। These animals are sharing their ways. अब यहाँ पे एनिमल्स अपना अपना वे शेयर कर रहे हैं बेटा। Identify them and write their names. आपको पहचानना है, उनके नेम लिखने हैं। Okay, let's start. I change my color to match the object I sit on dash. कि मैं अपना कलर चेंज करता हूँ, जिस ऑब्जेक्ट पे मैं बैठता हूँ उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं क्या हूँ, तो यू विल राइट हेयर द नेम। ओके, सेकेंड इज आई हैव थिक फीदर्स दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम बीइंग हर्ट। मेरे पास क्या है, मोटे मोटे फीदर्स हैं, मतलब मेरे मोटे मोटे पंख हैं जो मुझे हर्ट करने से, मतलब मुझे चोट लगने से बचाते हैं। सो यू विल राइट हियर द नेम। सो हियर इट इज कैमलियन, CHAMELEON, कैमलियन। हियर इट इज अ bird name I will tell you later, because I also don't know. As soon as I get the answer I will tell you. I shed my tail when anyone touches it. कि मैं अपनी पूंछ को गिरा देती हूँ जब कोई मुझे क्या करता है, टच करता है। That is lizard, LIZARD, lizard. I have big thorns on my back. मेरे बैक के ऊपर मेरे बड़े मोटे मोटे क्या है, कांटे हैं। तो I am porcupine, PORCUPINE, porcupine. Talk a while. Discuss with your partner what you want to be in life about and your aim and your role model. मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ भी डिस्कस करना है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो। टॉक अबाउट योर एम, अपने एम के बारे में बात करनी है आपको कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आपका एम क्या है और आपका रोल मॉडल कौन है। तो दिस यू विल टॉक विद योर फ्रेंड अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि हम सब पहले ही अपनी लाइफ में पहले ही कोई ना कोई एम लेके चलते हैं, तभी हम उसको पूरा कर पाते हैं। ओके, तो दिस यू विल डिस्कस विद योर पेरेंट्स। नाउ सेलिब्रेट लाइफ, choosing our role model. The spider became a role model for the king.
जो स्पाइडर थी वो किंग के लिए रोल मॉडल बनी थी। आपको पता है किस तरह से बनी थी वो रोल मॉडल किंग के लिए। There are so many things and creatures in nature that inspire us. ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं और ऐसे क्रिएचर्स हैं, मतलब ऐसे ही जीव जंतु हैं हमारे नेचर में जो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। विच थिंग इन नेचर इंस्पायर्स यू द मोस्ट? कौन सी चीज नेचर की आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है? टेल व्हाट यू लर्न फ्रॉम देम, आपको बताना है कि आप उससे क्या सीखते हो। मैच द ऑब्जेक्ट विद द राइट बॉक्स, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनको राइट बॉक्स के साथ में चूज मैच करना है। Now you can see here this is a nature, okay? मतलब ये माउंटेन है, ये ट्री है, यहाँ मून है, यहाँ पे आंट है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे एक फ्लावर है। अब है डोंट स्टॉप मूविंग अहेड, आगे बढ़ना, मतलब हमें आगे बढ़ने से नहीं रुकना चाहिए। तो किससे हमें मैच करना है? चलो अब देखते हैं पहले आगे इसमें क्या होगा। डोंट स्प्रेड लाइट इन डार्क, मतलब कि सॉरी स्प्रेड लाइट इन डार्क, अंधेरे में लाइट को फैलाना। हु सेज दिस? मून सेज दिस। ठीक है, तो मून कहता है बी हम्बल एंड गिविंग, हमेशा हमें हम्बल रहना चाहिए, हमें देते रहना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? लेट्स चेक, पहले आगे देखते हैं। शेल्टर ऑल इक्वली, हर किसी को हमें इक्वल छाया देनी चाहिए, ये तो ट्री बोलता है क्योंकि ट्री छाया देता है। स्प्रेड स्माइल्स, हमें हंसते रहना चाहिए। एंड वर्क हार्ड, हमें कठी मेहनत करनी चाहिए। आंट बोलती है हमें कठी मेहनत करना चाहिए क्योंकि आंट का ही है ये काम। डोंट स्टॉप मूविंग अहेड, कि हमें रुकना नहीं चाहिए, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बी हम्बल एंड गिविंग, ऐसे कौन करता है? और स्प्रेड स्माइल्स। तो हमारे पास में कितने ऑप्शन है? 6, 5 एंड 1। तो बेटा देखते हैं इसमें कौन कौन सा इसका करेक्टली मैच करता है। हमें स्माइल करती रहनी चाहिए, तो फ्लावर है जो हमें स्माइल करने के लिए दिखाता है। उसके बाद है बी हम्बल एंड गिविंग, हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए और हमेशा देते रहना चाहिए। तो मीन्स दैट इज़ द अर्थ, आई थिंक सो। ओके, अगर रॉन्ग होगा तो हम इसको चेंज कर लेंगे बाद में। एंड ये आई थिंक माउंटेन के बारे में कि डोंट नॉट स्टॉप मूविंग अहेड, हमें रुकना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो अगर इसमें से कोई भी रॉन्ग हुआ तो प्लीज़ लेट मी नो ऑनलाइन क्लास, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट है। बाकी मैं भी एक बार चेक कर लूँगी एंड यू ऑल्सो चेक। सो दिस इज टुडेज होमवर्क इन विच वी हैड डन ऑलरेडी 1 part, 2, 3 and 4 part you will do yourself. Thank you beta for watching this lecture. Bye bye and take care and come in online classes.